आपको होमवर्क के लिए दिया था फॉर एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट के लिए। अगर आप लोगों ने किया होगा तो उसे मेरे आंसर के साथ टैली कीजिए, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर गलत हुआ तो अंडरस्टैंड कीजिए कि ये क्या है और कैसे हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं। A, B and C were partners carrying on business in partnership and sharing profits and losses in the ratio of half, 1/3, 1/6। यहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, करेक्ट? यस। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर हम उसको डिटेल्स में देखने वाले हैं। देखिए कैसा है। बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 1998 का, और हमें लायबिलिटी साइड में इस बार क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और ब्रैकेट में लिखा है सिक्योर्ड। इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने सिक्योर्ड लिया था, मतलब हमें ये पता हो गया कि सबसे पहला पेमेंट अगर लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात होती है तो किसे दिया जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इस क्वेश्चन के हिसाब से वैसे तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का नंबर लगता है, बट यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का पहला नंबर लगेगा। ठीक। देन बीज लोन, बी ये पार्टनर का लोन हो गया, हाँ, तो ये इनर लायबिलिटी है। ओके, एंड कैपिटल्स अवेलेबल है 3A, B एंड C। तो यहाँ पर इस लायबिलिटी साइड में आउटसाइडर लायबिलिटीज कौन कौन सी है? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दो। बट उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? सिक्योर्ड, और क्रेडिटर्स क्या है? अनसिक्योर्ड। क्लियर? और उसके नीचे जो बीज लोन और बी ए बी सी कैपिटल है, ये इंटरनल लायबिलिटीज हो गई। तो इंटरनल लायबिलिटीज में पहला नंबर किसका लगता है? पार्टनर्स लोन का, मतलब बी लोन पहले दिया जाएगा, उसके बाद कैपिटल्स के डिटेल्स आएंगे। ठीक। इन सबको पेमेंट करने के लिए एसेट साइड में कैश इन हैंड कितना है? ओनली 2500। बट हमारे पास सट्री एसेट्स भी तो है ना, तो सट्री एसेट्स को रियलाइज करके जो पैसा आएगा उन्हें इन सारी लायबिलिटीज में हम क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि टुकड़े टुकड़े में पैसा आएगा तो देते हो भी आप टुकड़े टुकड़े में देंगे, इट्स अ पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कुछ नया है इसमें। द पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। मिस्टर जेड, ये बिजनेस का कोई पर्सन नहीं है, ये एक्सटर्नल पर्सन होता है। मिस्टर जेड वॉज अपॉइंटेड टू बी इन चार्ज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग। डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग मतलब एसेट सील करना, लायबिलिटीज का पेमेंट करना, उसके लिए हमने एक पर्सन अपॉइंट किया है, मिस्टर जेड। अब ये फ्री में तो काम नहीं करेगा। यस, he was to be paid rupees 1250 towards his remuneration and expenses। उसके अगेंस्ट हम जेड को क्या देने वाले हो? यहाँ पर रेमुनरेशन देने वाले हो 1250। ठीक, तो ये तो कंपल्सरी एक्सपेंसेस हो गया, तो सबसे पहले इसे देना रहेगा, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, उसी तरह से और कुछ है। सब्जेक्ट टू रिजर्विंग ₹5000 फॉर मीटिंग कॉन्टिजेंसी। ऐसे अचानक से कोई एक्सपेंसेस अगर आते हैं तो उसके लिए 5000 रुपीज हमें क्या करना है? रिजर्व करके रखना है। कॉन्टिजेंसी, अचानक से कोई एक्सपेंसेस आएगा उसके लिए उसे पे करने के लिए ये रिजर्व निकाल के रखा जाएगा 5000 रुपीज। एंड ₹1250 फॉर एक्सपेंसेस टू मिस्टर जेड। It was agreed that the distribution of cash was to be made on last day of each month। कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, लास्ट डे हो, फर्स्ट डे हो, मिडल हो, इस इंफॉर्मेशन है। The realization where एसेट का जो रियलाइजेशन है उसके बारे में दिया है। एसेट साइड में सट्री एसेट्स है ना, उसका रियलाइजेशन जनवरी 1999 में आया है 11,250, फरवरी 1999 में आया है 31,250 एंड मार्च 1999 में आया हुआ है 29,750। जस्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक्चुअल कॉन्टिजेंसीज अमाउंटेड टू ₹4,000 एंड पेड ऑन 30th मार्च। 30th मार्च मतलब हमारे लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट देखिए ना कितना था? मार्च था।
पर्पज हमने 5000 रुपीज रिजर्व निकाले थे, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ है? ओनली 4000, तो रिमेनिंग 1000 है ना, तो ये बचा हुआ 1000 आप लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ क्या कर देंगे? ऐड। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने, ठीक। तो यहाँ पर 5000 रुपीज हम सबसे पहले माइनस करेंगे और 1000 जो रिमेनिंग है आफ्टर कॉन्टिजेंसीज, ये आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन हमारे सामने है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है? नीचे एक सेंटेंस है, उसे रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। फिलहाल हम सरप्लस कैपिटल मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। दूसरा और एक मेथड होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, इसका प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम उसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्सेस कैपिटल का एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट, उसके लिए इस बार हमारे पास जो रेशो दिया है, ये रेशो थोड़ा सा और है, हाफ, 1/3 एंड 1/6। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम ए, बी, सी, उनका रेशियो यहां पर अवेलेबल है हाफ, 1/3, 1/6। अब ये इस रेशियो से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ये कंप्लीट रेशियो करना रहेगा। कैसे करना है देख लेते हैं। अब फिलहाल इनका रेशियो कैसा है? हाफ, 1/3 एंड 1/6। अब इन तीनों में सबसे स्मॉल कौन है? पहला, दूसरा, अब एक ही बचा, तीसरा भी बता दो। सुनिए, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होता है, केयरफुली सुनिए, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होता है वो सबसे स्मॉल होता है। यहां पे डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, C, 6 है ना, तो ये C एज इट इज रहेगा 1/6, इसे चेंज नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा। बट पहले दो देखिए, A और B दोनों का डिनोमिनेटर 6 है क्या? नहीं है, पहले का 2 है, दूसरे का 3 है। तो हमें करना क्या है? इन दोनों के डिनोमिनेटर को भी 6 में कन्वर्ट करना है, क्लियर? तो पहला हाफ है 1/2, तो इसे 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, सो इनटू 3। अब 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो पहले का हो गया 3/6, हो गया 6 में कन्वर्ट। बी का है 1/3, इसे 6 में कन्वर्ट करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक, सो इनटू 2। अब 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा, सो 2 into 1, 2 into 3। ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 2/6 एंड आखिरी तो 1/6 ऑलरेडी है, हो गया 6। यस, इस तरह से करना रहेगा। मतलब जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसे आप एज इट इज रखिए और बाकी लोगों को भी उसी की तरह से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई होता है। पहले नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बट हो गया ना 6 6 6, तो 6 कॉमन हो गया। अब हमारे काम का रेशियो हो गया 3:2, 2:1। अब करते आएगा, वेरी गुड। बट ये याद रखिए, इस तरह से हमने 12th में बहुत बार किया था, एडिशन, रिटायरमेंट डेट के टाइम, और सेम यही रेशियो था वहां पर, हाफ, 1/3, 1/6। तब तो आप लोगों का लर्न हो गया था 3/3:2:1। अभी भी हो जाएगा, याद रखिए इसे, ओके। अब कैपिटल उस रेशियो के नीचे हम शो कर देते हैं। ए का कैपिटल है 30,000, बी का कैपिटल है 32,500 और सी का कैपिटल है 22,500, ओके। अब रेशियो है 3:1, बट ये रेशियो कंपैरिजन पर्पस के लिए हमारे काम का नहीं है, हमें इन तीनों को इक्वल में कन्वर्ट करना रहेगा। जो अभी हम रेगुलरली करते आए हैं उसी तरह से करना है।
नीचे एक वर्किंग कर लेते हैं, ए बी सी। रेशियो कौन सा कन्वर्ट करना है? इक्वल 1:1:1। अब 1 में कैसे कन्वर्ट करें? सिंपल है, उनके ही कैपिटल को उन्हीं के रेशियो से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ए का कैपिटल कितना है? देखिए 30,000, रेशियो कितना है? 3। सो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा? 10,000। बी का कैपिटल है 32,500 डिवाइडेड बाय 2, उसी के रेशियो से करना है, क्या आएगा? 16,250। एंड सी 22,500 डिवाइडेड बाय 1। करेक्ट, उसका रेशियो 1 है ना, तो वापस से कितना आ जाएगा? 22,500। अब ये 1:1:1 में कन्वर्ट हो गया उनका। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेस कैपिटल। बट एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना रहेगा कि सबसे कम कौन है। तो अब 1:1:1 में कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे स्मॉल कौन है। हाँ, ए 10,000। इस 10,000 से ए बी सी के ओरिजिनल रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल मतलब 3:2:1। सो 10,000 इंटू ए, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30,000। अगेन 10,000 इंटू बी का रेशियो कितना था? 2, 20,000। अगेन 10,000 इंटू सी का रेशियो था 1, 10,000। ये तीनों हमें माइनस करने, इसके लिए हम उसे ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, माइनस करते हैं। पहला ए का 30,000 कैपिटल था, माइनस में कितना करना है? 30,000। सो नील, मतलब सबसे कम किसका था? ए का। जो दिखता है वो नहीं होता है, केयरफुली देखिए। बी 32,500 कैपिटल था, 20,000 माइनस करना है, सो रिमेनिंग 12,500। एंड सी 22,500 था, जिसमें से 10,000 माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग 12,500। ओके, अब ए नील हो गया, बी और सी इक्वल दिख रहे हैं 12,500, बट ये इक्वल नहीं है। जैसे दिखता है वैसे नहीं होता है, रेशियो अलग है ना, 2:1, मतलब ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है। अब वापस से नीचे इक्वल में कन्वर्ट करने का। अब ए तो नहीं है, बी से स्टार्ट करते हैं। बी का कैपिटल है 12,500 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 6,250। सी का बचा है सेम 12,500 डिवाइडेड बाय 1, ये आएगा 12,500। जैसे हमने पहले 1:1:1 में कन्वर्ट किया था, वैसे 1:1, दो ही बचे हैं। अब कंपेयर करते हैं कि इन 1:1:1 में जैसे हमने 10,000 को एज्यूम किया था और उससे हम तीनों के रेशियो को मल्टीप्लाई किए थे, वैसे सेकंड स्टेप में अब 6,250 एंड 12,500, इन दोनों में से कम कौन है? 6,250। तो ये 6,250 हमारे काम का है। इससे उन बी और सी के ओरिजिनल रेशियो मतलब 2:1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए तो नील हो गया है, 6,250 इंटू बी का रेशियो है 2, ये आएगा 12,500। 6,250 इंटू सी का रेशियो है 1, क्या आएगा? वापस से उतना ही 6,250। ये भी माइनस करना है तो ब्रैकेट में हम शो करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ए डैश मतलब नील हो गया है, बी भी नील हो गया, सी का रिमेनिंग रहा 6,250, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा जो कम दिख रहा था उसी का ज्यादा है 6,250। तो सबसे पहले हमें किसे देना रहेगा? सी को। दिस इज द फर्स्ट स्टेप 6,250 के लिए। उसी के ऊपर सेकंड स्टेप है, ए को तो नहीं है बट बी को है 12,500 और सी को है 6,250, इतना देना रहेगा उस स्टेप में। जो माइनस करते हैं ना उसे स्टेप नंबर डाल दिया। और तीसरा ए 30,000, बी 20,000 एंड सी 10,000।
ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप। इस स्टेप वाइज हमें किसे पेमेंट करना रहेगा? कैपिटल्स को। जब सारी लायबिलिटीज पेड हो जाएगी तो कैपिटल का जब नंबर आएगा तो उसे इस तरह से हमें क्या करना है? पेड करना है। अंडरस्टूड? ये आपका एक्सेस कैपिटल का वर्किंग, जिसका गलत हो गया है अंडरस्टैंड कीजिए कहां पे गलत हुआ था, और जिसे नहीं समझा था आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, मेन आंसर भी बना लेते हैं तुरंत। एक्सेस कैपिटल का वर्किंग तो हो गया, अभी यहां पर हमें हमारा मेन आंसर भी प्रेजेंट करना है। तो मेन आंसर प्रेजेंट करते वक्त कॉलमनर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आएगा मिडल में नाम, स्टेटमेंट शोइंग पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब हमें यहां पर कौन कौन सी लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी साइड देख लेते हैं एक बार। हमें क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बीज लोन और 3 कैपिटल, मतलब टोटल 6 कॉलम्स पेमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। पहला कैश कॉलम एज इट इज रहेगा, मतलब 7, और पर्टिकुलर्स टोटल 8 कॉलम्स है। तो ये आपका रजिस्टर के एक सिंगल पेज में नहीं बैठेगा, 2 पेज लेने हैं सामने सामने वाले, मतलब आगे पीछे वाले मत लीजिए, आमने सामने जो भी पेज रहेगा ऐसे 2 पेज लीजिए और दोनों पेज मिला के ये पूरा स्टेटमेंट बनाइए। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए 2 पेज में आप इसे बना सकते हो। ओके, यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलम्स को नाम डाल देते हैं। पहला पर्टिकुलर्स, फिर हमेशा जैसे होता है कैश। अब सबसे पहला पेमेंट किसे होगा? यस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिकॉज सिक्योर्ड है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, देन क्रेडिटर्स, उसके बाद नंबर लगेगा बीज लोन, पार्टनर्स लोन का पहले आता है, और आखिरी में 3, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। तो ये कैपिटल का रेशियो भी लिख देते हैं वहां पर, तो इनका रेशियो है 3:2, 2:1, कैपिटल्स के आगे आ गया, देखिए ये हम हमारे समझने के लिए लिख देते हैं। ठीक, ओके, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसेस से जो कॉलम्स हमने ड्रॉ किए हैं उनके वो बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप लेजर ओपन करते थे तो कैरी डाउन के बाद ब्रॉट डाउन बैलेंसेस दिखाते थे, किसी को क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होता था, किसी को डेबिट में, बट यहाँ पे कॉलम्स है तो कॉलम्स के बैलेंसेस हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, कैश एसेट साइड में दिया था 2500, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में है 8000, creditors 12,000, these loan 5,000, A capital 30,000, B capital 32,500 and C capital 22,500। ओके, ये बैलेंसेस शो हो गए। अब क्वेश्चन के नीचे का पार्ट केयरफुली देखिए। The partners agreed to dissolve the partnership. Mr. Z was appointed to be in charge of dissolution proceeding. He was to be paid ₹1,250 towards his remuneration and expenses. तो ये हमें सबसे पहले देना है। ओके, तो यहाँ पर रेमुनरेशन जो जेड को देना है 1250, उसे हम पर्टिकुलर्स में शो कर देते हैं लेस रेमुनरेशन टू जेड, कैश कॉलम -1250, और एक इंफॉर्मेशन था पैराग्राफ में, subject to reserving of ₹5,000 to meeting contingencies and ₹1,250 for expenses to Mr. Z। Mr. Z का तो लिख दिया, contingency के लिए भी 5,000 हमें साइड में निकालने हैं, so again less provision for contingencies 5,000 माइनस करना है। अब ये माइनस करते वक्त हमने 2500 कैश में लिखा था, कैश इन हैंड, उसमें से 1250 5000 अगर माइनस करें तो माइनस में चला जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी लेना रहेगा। तो देखिए इंस्टॉलमेंट क्या क्या हमारे पास, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जनवरी 1999 का, उसे भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 2500 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बट
खरीदने के लिए एडिशनल कैश रिक्वायर्ड रहेगा ना, इसके लिए हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जनवरी का हमें मिलने वाला था 11,250, अब मैनेज हो जाएगा। ओके, अब ये सब माइनस हो गया, मतलब 2500 कैश इन हैंड था, नया 11,250 आ गया, और उसमें से हम 1250 एंड 5,000 इजीली माइनस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कैश कॉलम से राइट साइड। अब बैलेंसेस नीचे ले लेते हैं। कैश में आपके पास 2500 था, 1250 5000 माइनस करने, बट 11,250 क्या करना है, ऐड। तो 2500 प्लस 11,250 माइनस 1,250 माइनस 5,000, तो बैलेंस रहेगा 7,500। और बाकी कॉलम्स के एज इट इज हम नीचे ले लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000, क्रेडिटर्स 12,000, बीज लोन 5,000 एंड कैपिटल्स 30,000, 32,500 एंड 22,500 एज इट इज। किसी को पैसा नहीं दिया है फिलहाल इन कॉलम्स में। ओके, सबसे पहला पेमेंट किसे होने वाला था, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट कितना करना, 8,000, बिकॉज ऑफ सिक्योर्ड है, इसके लिए उसका नंबर पहला लगेगा। ठीक, तो हमारे पास फिलहाल कितना है, ओनली 7,500। तो ये 7,500 उससे तो 8,000 देने हैं, तो फिलहाल जितने हैं उतने तो दे दो, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश कॉलम में माइनस 7,500, और वही 7,500 बैंक ओवरड्राफ्ट कॉलम में आएगा, वहां पर भी ब्रैकेट में हम शो करते, बिकॉज उसे पेड करने के बाद बैलेंस माइनस होते जाएगा। उसका बैलेंस जो रिमेनिंग है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में देंगे ना जब आएगा तब। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आया था, खत्म हो गया, तो बैलेंस कॉलम, तो कैश कॉलम में लिख देते हैं बैलेंस, और सबके बैलेंसेस हम नीचे लेते हैं। ओवरड्राफ्ट में 8,000 था, 7,500 पेड हो गया, सो रिमेनिंग कितना, 500, बाकी एज इट इज 12,000, 5,000, 30,000, 32,500 एंड 22,500। क्लियर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिनिश। सेकंड में देखिए क्या इंस्टॉलमेंट था, फरवरी 1999 में आया था। सेकंड इंस्टॉलमेंट 31,250, बहुत सारा पैसा आ गया। 31,250 हमारे पास है। अब यहाँ पे केयरफुली देखिए, एक साथ 3 कॉलम के पेमेंट्स हो जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना बचा है, 500, वो तो हम इजीली दे सकते हैं। फिर क्रेडिटर्स का लेना है 12,000, वो भी कवर हो जाएगा क्योंकि 31,250 हमारे पास है। और साथ में बीज लोन भी तो है ना, 5,000 देने हैं, तो वो भी तो इजीली दिया जाएगा, तो स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो सबको आप एक साथ दे दो। इन तीनों का मिला के कितना हो रहा है देखिए, बैंक लोन का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का 500, क्रेडिटर्स का 12,000 और बीज लोन है 5,000, तो तीनों का टोटल होता है 17,500। हमारे पास तो 31,250 है ना, दे देते हैं। देखिए पर्टिकुलर्स में पेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बीओडी लिखा है, क्रेडिटर्स एंड बीज लोन। कैश कॉलम में तीनों का टोटल हम माइनस करने वाले हैं 17,500। इस 17,500 में से जिसका जितना बैलेंस दे देते हैं। सो बैंक ओवरड्राफ्ट कॉलम -500, क्रेडिटर्स कॉलम -12,000 एंड बीज लोन कॉलम -5,000। लाइन ड्रॉ कीजिए। आपके पास 31,250 था, जिसमें से 17,500 माइनस हो गया, और बैलेंस में बचेगा 13,750। बैंक ओवरड्राफ्ट नील, क्रेडिटर्स नील, बी लोन भी नील हो गया, कैपिटल एज इट इज 30,000, 32,500 एंड 22,500। आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो गया है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को दिए थे, बट सेकंड स्टेप में सबको दे दिए क्योंकि सफिशिएंट बैलेंस था। अदरवाइज प्रायोरिटी हम फॉलो करते थे, पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कंप्लीट करते थे, फिर क्रेडिटर्स कंप्लीट करते थे, और फिर बीज लोन। सिक्योर्ड को पहले, फिर अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर्स
सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल था। अब नंबर आ गया पार्टनर्स कैपिटल का। तो पार्टनर्स को देते वक्त हमें फॉलो क्या करना है, एक्सेस कैपिटल मेथड। तो किससे पहले लेंगे, वर्किंग नोट देखते हैं ना, एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट हमने किया है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, पेमेंट करते जाना है। आपके पास एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट हमने बनाया था, लिखा हुआ है, देखिए क्या था। एक्सेस कैपिटल का जो वर्किंग नोट है वहां पर 1, 2, 3 तीन स्टेप्स हमने बनाई थी। तो पहला स्टेप जिसमें सबसे ज्यादा कैपिटल किसका था, सी। तो सी का सबसे ज्यादा था, तो सी को हमें फर्स्ट स्टेप में देना कितना था, 6250। हमारे पास तो 13750 है, उसको हम दे सकते हैं, दे देते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। लिखिए पेड टू सी, कैश कॉलम 6250 ब्रैकेट बिकॉज माइनस होगा, और वही सी कॉलम में भी आएगा 6250। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब कैश बैलेंस अभी फिलहाल है हमारे पास, तो रिमेनिंग कैश आएगा 7500, ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, बैंक बी लोन डैश, बाकी एज इट इज। ए 30,000, बी 32,500, इन दोनों को कुछ नहीं दिया है, एंड सी आएगा 16,250। इसे 6,250 पे कर दिया ना, सो बैलेंस कम हो गया उसका 16,250। अब वापस से एक्सेस कैपिटल में देखिए सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ए को कुछ नहीं था, बट बी को कितना है 12,500 और सी को है 6,250। तो इन दोनों का अगर टोटल करें, क्योंकि दोनों को देने, एक एक कंप्लीट नहीं करना है, तो दोनों को मिला के कितना देना है 18,750। बट हमारे पास उतना कैश नहीं है, तो हम किसे देंगे, बी या सी, दोनों को देंगे। अगर आपके पास उनको देने के लिए जितना ड्यू है उतना बैलेंस नहीं है, तो आप रेशियो के हिसाब से दो ना। तो बी और सी का रेशियो कितना है 2:1, दोनों को देते हैं। पेड टू बी एंड सी, ब्रैकेट में रेशियो लिखा हुआ है 2:1, आपको भी लिखना है कंपल्सरी। तो ये 7,500 इन दोनों में इस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो कैश कॉलम में लिख देते हैं 7,500 माइनस में, और 7,500 2:1, मतलब 3 से अगर डिवाइड करें तो डिवाइडेशन आएगा 2,500। पहले का रेशियो कितना था 2, सो इंटू 2, बी में आएगा 5,000 और इंटू 1, मतलब 2,500 इंटू 1 कितना होगा, वापस से 2,500, मतलब 7,500 2:1 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक लाइन ड्रॉ कीजिए। कैश खत्म हो गया, अब पैसा और आने वाला है, तो यहां पे लिखते हैं हम बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, बीज लोन डैश, ए एज इट इज 30,000, बी में 5,000 पे हो गया, अब बचेगा 27,500, और सी में 30,750। पैसा खत्म हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट का, बट अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना, तो आपके पास थर्ड इंस्टॉलमेंट कब था और कितना था, देखिए मार्च 1999 में आने वाला था। थर्ड इंस्टॉलमेंट है, बैलेंस में लिखते 29,750। ओके, अब यहां पर एडजस्टमेंट देख लेते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन था ना क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन हमने कॉन्टिजेंसी पर्पस के लिए 5,000 रुपीज रिजर्व करके रखा हुआ है, बट लास्ट में देखिए एक्चुअल कॉन्टिजेंसी कितना हुआ है, ओनली 4,000। मतलब 5,000 जो हमने निकाला था उसमें से कितना पे हुआ है, कितना यूज किया है जस्ट फॉर एक्सपेंसेस 4,000, और जो 1250 था मिस्टर जेड का, वो तो पेड ही हो गया, उसको अभी कुछ एडलेस करने की जरूरत नहीं है, वो तो जेड को दे दिया हमने। बट एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज का एक एडजस्टमेंट हमने सबसे ऊपर फॉलो किया था। 5,000 हमने कैश बैलेंस में से माइनस कर दिया था, बट एक्चुअली यूज कितना किया है, ओनली 4,000। सो रिमेनिंग 1,000 अभी मार्च के इंस्टॉलमेंट में हमें क्या कर देना है, ऐड।
फॉर कॉन्टिजेंसी 1000। तो कैश बैलेंस में टोटल हो जाएगा आपका 30,750। अब इतना बैलेंस है हमारे पास, इसके बाद कुछ भी आने वाला नहीं है, लास्ट अमाउंट था। ओके, एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया था 6,250 का, सी को दे दिया था। सेकंड स्टेप हमारा चालू था। सेकंड स्टेप में ए को कुछ नहीं है, बी और सी दोनों को देने थे, बट दोनों का मिला के कितना था? 18,750, करेक्ट। तो 18,750 में से हमने 7,500 पे कर दिया। तो 18,750 में से 7,500 माइनस कर दिया तो बचा 11,250। ये भी सेकंड स्टेप का बाकी है, तो उससे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तब हम थर्ड स्टेप कर सकते हैं। तो उससे पहले कंप्लीट करते, जो सेकंड स्टेप में अभी हमने उनको नहीं दिया था। टोटल था 18,750, उसमें से 7,500 पे कर दिया था। अब बचा 11,250, या बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो पेड टू बी एंड सी, अगेन 2:1 के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैश कॉलम में लिखेंगे 11,250 माइनस करना है यहाँ से, और ये दोनों बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 11,250 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो डिवाइडेशन आएगा 3,750 इंटू 2, बी में आएगा 7,500 इंटू 1, सी में आएगा 3,750। लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपके पास 30,750 था, उसमें से सेकंड स्टेप जो एक्सेस कैपिटल था उसके लिए हमने यूज कर दिया 11,250। कैश में बचेगा 19,500। बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, फीस लोन डैश, बाकी बैलेंसेस हम नीचे ले लेते हैं। ए 30,000, बी 20,000, सी 10,000। अब ये बैलेंस और हमारा एक्सेस कैपिटल का थर्ड स्टेप का बैलेंस चेक कीजिए कितना है, करेक्ट, ये सेम होना चाहिए। तो ये बैलेंस 30,000, 20,000, 10,000 आपका थर्ड स्टेप का ही तो अमाउंट है। इस तरह से अगर है तो अभी तक आपका स्टेटमेंट जो चालू था वो करेक्ट फॉर्म में है। नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुए, उससे पहले चेक कीजिए, आगे सॉल्व करके फायदा नहीं होगा। क्लियर? अब थर्ड स्टेप में किसे पैसे देने थे? तीनों को, बट 30, 20, 10, 60,000 हमारे पास कितना है? ओनली 19,500। तो ये 19,500 हम किसे देंगे? ए, बी, सी, हम तीनों को देंगे ना, क्योंकि तीनों है उस स्टेप में, तीनों को प्रायोरिटी है। पहले लेवल में सी को थी, हमने सी को ही दिया। दूसरे लेवल में बी और सी को थी, हमने बी और सी को ही दिया। अब थर्ड स्टेप में ए, बी, सी तीनों को देने हैं, बट अगर उनको देने के लिए आपके पास अगर पैसा कम है तो रेशियो के हिसाब से दीजिए ना। देखिए, पेड टू ए, बी एंड सी रेशियो था 3:2:1। पूरा 19,500 कैश कॉलम में माइनस कर देते हैं। 19,500 डिवाइडेड बाय 6, 6 कैसे? 3, 2, 1 का टोटल मैंने कर दिया। सो 19,500 डिवाइडेड बाय 6 अगर करें तो डिवाइडेशन आएगा 3,250। तो 3,250 इंटू 3, पहला ए कॉलम 9,750, अगेन 3,250 इंटू 2, 6,500 बी कॉलम, और इंटू 1 करें तो उतना ही आएगा ना, 3,250 सी कॉलम। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कैश कॉलम से राइट साइड में, पर्टिकुलर्स में लाइंस नहीं ड्रॉ करना होता है। अब पैसा आने वाला नहीं है तो कैश बैलेंस में डैश, बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, क्रेडिटर्स डैश, बी लोन डैश। अब ए, बी, सी का बैलेंस हम नीचे ले लेते हैं। ए में 30,000 देने थे, 9,750 पेड कर दिया, बचा 20,250। बी में देने थे 20,000, 6,500 पेड हो गया, बचा 13,500।
और सी में देना था 10,000, 3,250 पेड हो गया, रिमेनिंग 6,750। देखिए रेशियो के हिसाब से मेंटेन हो रहा है। 6750 into 2 करेंगे तो 13,500 आएगा और 6750 into 3 करेंगे तो 20,250। मतलब लास्ट सी का 1 था ना, इसके लिए उसे into 2 into 3 हमने किया। अब इतना पैसा हमने उन्हें नहीं दिया है, मतलब क्या हो गया? लॉस। जिसे बोला जाता है रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस। एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट और ये दो स्टेटमेंट्स आपको प्रेजेंट करने होते हैं आपके आंसर में, तो ये कंप्लीट आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना है जो आप करके देखेंगे। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोगों को होमवर्क के लिए रहेगा। यहाँ पर उनका रेशियो दिया है 5:3:2। थोड़ा और लोग कर लेते हैं क्या क्या इसमें रेशियो दिया है 5:3:2। लाइब्रेरीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दोनों आउटसाइडर लाइब्रेरीज हैं, करेक्ट, बट इसमें से किसी को भी सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है इन दोनों को एक साथ देने के लिए, एक साथ देने के लिए इनको 30,000 हमें रिक्वायर्ड है, बट अगर आपके पास कम है तो 30,000 कैसे देंगे? उनका रेशियो है ना 20,000 10,000 का रेशियो क्या बनेगा 2:1। कैपिटल रेशियो नहीं फॉलो करना है, यहाँ पर इस लायबिलिटीज का रेशियो निकालना होता है। क्रेडिटर्स का 20,000 है और बिल्स पेएबल का 10,000, सो 0 कट कर दे तो क्या हो जाएगा 2:1। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल किसी को एक को पहले नहीं देने हैं, दोनों को साथ में देने हैं। और साथ में देने के लिए अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो इन दोनों के रेशियो के हिसाब से आप उनको पे करने वाले हो। ए लोन तो बाद में आएगा, इन दोनों का कंप्लीट होने के बाद ए लोन को दिया जाएगा और ए लोन कंप्लीट होने के बाद फिर नंबर आएगा ए बी सी। ठीक, तो टोटल कॉलम क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल ये दो लायबिलिटीज एक साथ पे करनी है, ए लोन अलग से पे होगा एंड देन 3 कैपिटल्स, मतलब 6 पेमेंट्स के कॉलम रहेंगे, एक कैश, तो टोटल 7 कॉलम्स एंड पर्टिकुलर्स 1 मोर, सो टोटल 8 कॉलम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक, नीचे क्या है? इट वॉज एग्रीड टू रीपे द अमाउंट्स ड्यू टू पार्टनर्स एज एंड व्हेन द एसेट्स वर रियलाइज्ड। और तो हमेशा वही सेंटेंस होता है, जैसे एसेट रियलाइज होगा वैसे आप पे करते जाओ। एसेट रियलाइज एज फॉलोज, फर्स्ट रियलाइजेशन 30,000, सेकंड रियलाइजेशन 70,000 एंड थर्ड रियलाइजेशन 32,000 है। आप स्टेप बाय स्टेप पैसे लो और डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कैपिटल मेथड। आई थिंक आपको कंप्लीटली सॉल्व करते आएगा, करेक्ट, ट्राई कीजिए, हो जाएगा आप लोगों से, डोंट वरी। प्रैक्टिस के साथ आपको आपकी गलतियां भी पता चलती जाएगी। आप गलती करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो, बट जब सॉल्व करेंगे तभी गलती करेंगे ना, इसके लिए सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तब आपको गलती पता चलेंगी और गलती पता होने के बाद उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन हो जाने के बाद वो गलती रिपीट नहीं होगी, करेक्ट। तो ये आप लोग आराम से घर बैठे बैठे सॉल्व कीजिए और मुझे चेक करने के लिए डेफिनेटली आपको सेंड करना रहेगा, क्लियर, ओके। और कुछ अगर डिफिकल्टी है तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर हमारे वीडियो में हमेशा दिया रहता है, तो अगर छोटा सा भी डिफिकल्टी है तो आप उसे फोन करके पूछ सकते हो, मिस कॉल फैसिलिटी अलाउड होता है। आप लोगों के नंबर मेरे पास सेव है, अगर कोई हमारे क्लास का नहीं है और बाहर का कोई है और अगर उसे अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो भी वो कॉल कर सकता है, उसके लिए भी हमेशा रिलायबल का फोन हमेशा ऑन रहेगा, ठीक। भले हमारे क्लास में नहीं है बट हमारा वीडियो देख रहा है तो